सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के रूल्स। अब हम लोग कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखेंगे कि अगर हम किसी मेज़रमेंट को प्लस करते हैं या उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी मेज़रमेंट को, तो आने वाले रिजल्ट किस बिहाफ पे सिग्निफिकेंट फिगर उसमें काउंट किया जाएगा, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे अगर हमारा रिजल्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आया हुआ है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारा रिजल्ट आया है तो जो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग लिखते हैं, जो रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, वो इस बिहाफ पे लिखते हैं कि देखिए कि जितने नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं उसमें उस नंबर को खोजिए जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हो। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद किसमें है? इसमें डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, 2.3। डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट। इसलिए बेटा ये जो रिजल्ट हमारा आएगा इसको ऐड करने के बाद, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट रखें। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तीनों को प्लस किया गया तो आया हमारा 13.063, लेकिन डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट थे? 1। तो इसलिए हमको रिजल्ट में भी मिनिमम 1 डिजिट रखना होगा। तो हम लोग क्या रख सकते हैं इसको? 13.1। आपको पता है इसको रखेंगे 13.1। 63 को हटा देंगे तो 0 है तो 1 बढ़ जाएगा 13.1। अब ये बढ़ कैसे गया इसके बारे में भी अभी हम आपसे लेक्चर में बताएंगे। समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या, अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को लिखते समय क्या ध्यान रखते हैं कि जो वैल्यू हो डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट लिखे जाएं जो लिए गए मेजरमेंट में सबसे कम हो। ठीक है, यानी सबसे कम डेसिमल के बाद 1 डिजिट था पूरे वैल्यू में, इसलिए हम लोग रिजल्ट में भी 1 ही डिजिट लेंगे। क्लियर? ओके। सेकंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी समझाया गया है, आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से बेटा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो, अगर आप किसी लिए गए मेजरमेंट्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें आप लोग क्या देखते हैं लिखते समय उसके रिजल्ट में? तो उसके रिजल्ट में लिखते समय हम लोग देखेंगे बेटा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे थे कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कहाँ है। यहाँ देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा? 4। और इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 ना, 2 डिजिट है 2। तो इसलिए जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा बेटा उसमें भी हम केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। समझ में आया? तो जैसे देखिए ये इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12.1156, लेकिन सबसे कम लिस्ट काउंट कितने हैं? 2 डिजिट। इसलिए हम लोग इस पूरे मेजरमेंट को 2 ही रखेंगे। तो इसका आंसर बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। क्यों? क्योंकि हमको 12 डिजिट ही यहाँ पे रखने थे। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमको 2 डिजिट ही केवल रखने थे। समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो रिजल्ट आता है, हम लोग डिवाइड में भी यही होता है बेटा। अगर 2 डिजिट का अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप 4.327 में 2.8 का डिवाइड भी करते तो जो रिजल्ट आता उसमें आप कोशिश करते कि आप क्या करते, उसमें 2 डिजिट ही रखते। ये देखते कि मिनिमम कितने डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है, वही रिजल्ट में आपको लिखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने मिनिमम से मिनिमम डिजिट है उसको यूज करेंगे, और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं, कितने कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होते हैं उतना ही यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर के बाद एक नया वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा, जिससे आप ये अच्छे से पढ़ के इसका नोट्स बना करके और फिर उस क्वेश्चंस के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद ले आएंगे। चलिए, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस पर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पे डिवाइड करके भी उसको दिखाया गया है, जो मैंने बताया आप देखेंगे डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने पर रिजल्ट आपका इतना आया, और सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है कितना है? 2। इसलिए रिजल्ट में भी हम चाहेंगे कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से आंसर लिखा। एक्चुअल हमारा आया क्या था बेटा? एक्चुअल हमारा रिजल्ट आया है ये, लेकिन हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसलिए बाकी सबको सॉर्ट कर दिया, केवल 2 डिजिट को रहने दिया। ठीक है, तो ये है हमारा ये। ओके, थर्ड हम लोग देखते हैं।
थर्ड रूल में ये है बेटा कि अगर कैलकुलेशन हमारे नंबर्स ऑफ हो, मतलब उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड सब हो, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सब हो तो उसमें भी हम लोग लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखते हैं। लीस्ट प्रिसाइज यानी सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे पास एक ऑपरेशन था, इतना मल्टीप्लाई बाई इतना, फिर डिवाइड करते हैं इतना मल्टीप्लाई बाई इतना से, तो इसको सॉल्व करने से आपका रिजल्ट आता है इतना। तो आप देखिए इसमें लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन है बेटा, तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन है, ये 0.34। ठीक है, और 0.34 में आप देख सकते हैं कि कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो। ठीक है, ये 4 है, ये 4 कोई मेजरमेंट नहीं है ना, जैसे कि बेटा हम लोग मेजरमेंट देखते हैं तो 4 कोई मेजरमेंट नहीं है, 4 बल्कि एक मल्टीप्लायर है। ठीक है, हम लोग लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखते हैं ना, सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, तो सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, 0.34। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे 2 डिजिट तक इसको रखें। ठीक है, इसका कोई प्रिसाइज वैल्यू हम लोग नहीं कर सकते। सोचिए पॉइंट के बाद अगर 4 पॉइंट कुछ लिखा होता तब तो हम लोग कहते हैं ना कि ये 0.1 वाले से किया गया है, या 0.01 वाले से किया गया है, या 0.001 वाले से किया गया है ना। तो इसलिए डेसिमल के बाद सब देखा जाए तो सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, 0.34। या यूँ समझिए कि हम लोग जब ऐसा कोई ऑपरेशन करते हैं तो इसमें रिजल्ट में क्या देखते हैं कि देखिए कि जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं उसमें जो डेसिमल वाला जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें है। ठीक है, तो इसमें है 2, तो हम लोग वही यूज करेंगे। कब, जब हमारे पास कैलकुलेशन में नंबर ऑफ प्रोसेस यूज हुए हों, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब हों। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से आज के हमारे लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन किया, और जो स्टार्ट में हमने कंटेंट दिया था उस कंटेंट में हमारे पास एक और ये था कि हम किसी को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी रिजल्ट को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम आपको बताएं बेटा, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो इसमें शायद नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे रूल्स में यहाँ पे बता देते हैं कि किसी मेजरमेंट को, किसी रिजल्ट को किस तरह से लिखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और जान जाइए कि जैसे अगर कोई नंबर लिखा है इस तरह से, ठीक है, तो अगर कोई नंबर लिखा है तो इसमें जो लास्ट में 0 आते हैं बेटा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई मेजरमेंट होता, ये 2300 सेंटीमीटर होता, तब हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। समझिएगा, अगर किसी नॉन जीरो के बाद 0 आ रहा है और वो केवल एक नंबर है, मात्र बस नंबर 2500 2600 लिख दिया गया है, तो कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई काउंटिंग है, लिख दिया गया, तो हम आने वाले लास्ट 0 को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर वही उसके साथ कोई यूनिट लगी हुई है या कोई बता रहा है कि ये मेजरमेंट है हमारा एक, तो अगर उसने मेज़र करके लिखा हुआ है बेटा तो लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे 2300 सेंटीमीटर लिख दिया गया, केजी लिख दिया गया, या फिर डिग्री सेल्सियस लिख दिया गया, तो ऐसे में लास्ट के 0 जो होते हैं वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। क्लियर। दूसरी बात, किसी भी मेजरमेंट को सिग्निफिकेंट तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो उसके भी रूल्स हैं। जैसे अगर आपका कोई मेजरमेंट आया है 0.345, ठीक है, तो इसको सिग्निफिकेंट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसको ज़्यादा एक्यूरेट लिखने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डेसिमल के बाद की कुछ डिजिट्स को हम हटा दें। और डेसिमल के बाद के डिजिट को हटाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं, देखिएगा रूल नंबर 1 कि अगर जो नंबर हम हटा रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे कि जो नंबर हम लोग हटा रहे हैं वह नंबर, ठीक है, वह नंबर आपका जो है 5, उस जैसे कि हम इसमें से 4 5 हटाना चाहते हैं, तो 4 5 में ये जो 4 है, जो हटने वाला पहला डिजिट है, वो 5 या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर हटने वाला जो नंबर डिजिट है वो 5 से छोटा है तो हम उसको हटा देते हैं और लिखी हुई वैल्यू में कोई चेंज नहीं करते, यानी यहाँ हम 2.3 लिख सकते हैं। इसी समझ में आ रहा है। जैसे हमारे पास मेजरमेंट है 2.345, दूसरा मेजरमेंट है 2.356। अब देखिए, अब हम इन दोनों को हटाना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को जब हटा रहे हैं तो ये जो डिजिट है पहला वाला, ये 5 से छोटा है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और आगे कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये 2.3 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर जो डिजिट हम लोग हटा रहे हैं उसका पहला वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, तो हम लोग इसको हटाते समय इसके पहले 1 बढ़ाना होगा। जैसे अगर हम इसको हटाते हैं, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी 2.3 है
तो 2 पॉइंट हम यहाँ पे 4 कर देंगे। तो हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे 2.4 कर देंगे। समझ में आया? यानी जो डिजिट हम हटा रहे हैं अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसको हटाएंगे ज़रूर, लेकिन निकले वाले डिजिट में हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे। अब इसके इंक्रीज करने में भी 2 रूल हैं, समझिएगा। अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट को हम हटा रहे हैं वो 4 से 5 से छोटा है तो हटाने पे कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन 5 या 5 से बड़ा है तब हम हटाएंगे तो आगे एक बढ़ा देंगे। लेकिन बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग उस केस को देखेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे केस को देखने कि अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तब क्या होती है। भाई अगर वैल्यू 5 से छोटी है तो हम इसको हटा देंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू हटाने वाली 5 या 5 से बड़ी है तब क्या होगा। तब बेटा देखिए यहाँ पे 2 रूल्स हैं। क्या है कि मान लीजिए कि ये आपके पास है बेटा 3.475, ये आपके पास एक मेजरमेंट है, ठीक है 3.475, और आप क्या करते हैं इसको हटाते हैं तो ये वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी होगी, तो इसको हटाएंगे तो लिखेंगे 3.48। मतलब अगर यहाँ पर आपका ऑड है तो ये एक बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर आपका इवन है तब नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है इंक्रीमेंट? तो ये आप समझिए वैल्यू को। अगर आपको नहीं समझ आ रहा फिर से हम बता देते हैं कि जो आपका मेजरमेंट है, पहली बात तो ये जान गए होंगे, अगर हटाने वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हटाने वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो हम लोग वहाँ पे चेंज करते हैं। और कैसा चेंज करते हैं हम लोग उसी के बाद बता रहे हैं, ठीक है। कि मतलब अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास मेजरमेंट लिखा हुआ है, अगर हमारे पास ये मेजरमेंट लिखा हुआ 3.4750, यानी कि लास्ट में 0 हो बेटा, अगर लास्ट में 0 हो, जो वैल्यू हम लोग हटा रहे हैं उसके लास्ट में 0 हो, तो ऐसे में हम लोग जब हटाएंगे, क्या हम कह रहे हैं, अगर हटाने वाली वैल्यू में लास्ट में 0 हो तो अगर हम इसको हटाएंगे तो ऑड और इवन का ध्यान रखेंगे। मतलब कि जब हम इसको हटाएंगे तो हम देखेंगे ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो ऑड है कि इवन है। तो अगर ये ऑड होगा तो एक बढ़ा देंगे, 3.48 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 6 होता तब ये इवन होता, तब हम इसको हटाते, यहाँ कोई चेंज नहीं करते, 3.46 ही लिखते। क्या हम कह रहे हैं कि अगर आपका जो मेजरमेंट है उसमें लास्ट में अगर 0 है बेटा, लास्ट में 0 है, तो अगर हम इस पूरे डिजिट को हटाएंगे तो उसके पहले अगर ये 7 हुआ, यानी अगर ऑड हुआ, तब उसमें हम एक बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये इवन हुआ, जैसे 6 हुआ, तब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे ना। मीन्स मतलब क्या कि वैल्यू 5 या 5 से बड़ी भी है, लेकिन तब भी हम एक केस में चेंज करेंगे, एक केस में चेंज नहीं करेंगे। किस केस में चेंज करेंगे बेटा? कि अगर वो वैल्यू इवन हुई तो चेंज नहीं करेंगे, अगर वो वैल्यू ऑड हुई तो हम एक बढ़ा देंगे। कब? जब लास्ट में 0 हुआ तब। लेकिन मान लीजिए कि जो मेजरमेंट है बेटा वह आपका इस तरह से लिखा हो और 0 लास्ट में ना हो, 0 लास्ट में ना हो करके हटाने वाली वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग हटा रहे हों उसके बाद कोई ना कोई नंबर लिखा हो, जैसे 3.45, यहाँ पे 0 हो, 1 हो, फिर 0। मतलब अगर हम यहाँ से वैल्यू हटा रहे हैं उसके बाद कोई ना कोई नंबर मिल जाए हमको, तब फिक्स है कि ऑड इवन नहीं देखते। मतलब अगर 5 या 5 से बड़ी है तो हम एक वहाँ बढ़ा लेंगे, तो हम एक वहाँ पे बढ़ा लेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? कि अगर कोई मेज़रमेंट इस तरह से लिखा है बेटा कि लास्ट में, हटाने वाले डिजिट के लास्ट में केवल 0 आ रहा है, तब हम हटाते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि यह वैल्यू इवन है या ऑड है। इवन होगी तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑड होगी तो एक बढ़ा देंगे। लेकिन अगर कोई मेज़रमेंट इस तरह का है बेटा कि उसके लास्ट में, हटाने वाले डिजिट के बाद 0 तो हो, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर भी कोई ना कोई आ जाए, लास्ट में 0 हो, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से हटा रहे हैं ना, इसके बाद कोई नंबर हमको दिख जाए, भले से एक ही डिजिट दिखे तो क्या, लेकिन नॉन जीरो डिजिट दिख जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम इसको हटाते समय इवन ऑड नहीं देखेंगे, वहाँ बढ़ा ही देंगे। मतलब यहाँ 3.5 होगा ही होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आज के लेक्चर्स यहाँ पे समाप्त होता है। हम आपको इस सारे लेक्चर पे एक एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आप इसको तैयार रखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक ना समझ में आई हो तो आप हमको बताइएगा, हम आपको उसको फिर से दूसरे लेक्चर में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू एंड थैंक यू।